मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको कोई ज्ञान नहीं देने जा रहा हूँ, बल्कि अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह जिज्ञासा मेरी ही नहीं और कुछ लोगों की भी हो सकती है। इस जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए जो विचार हों उन्हें कमेंट के द्वारा सार्वजनिक कर सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री राम के विषय में भारत के हिंदू बहुत कम ही ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। यह बात तो अधिकांश लोग ही जानते हैं कि राम रघुवंशी इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय थे, किंतु कुछ विद्वानों से यह जानकारी भी मिलती है कि इक्ष्वाकु वंश भी चंद्रवंश की ही शाखा सिद्ध होती है। कुछ विद्वान इक्ष्वाकु वंश को इक्ष्वाकु का परिवर्तित रूप मानते हैं और मानते हैं कि यह यादव वंश की ही एक शाखा है। क्या इक्ष्वाकु वंशी राम उसी शाखा के क्षत्रिय हैं जिन क्षत्रियों का परशुराम ने विनाश किया? विनाश ही नहीं, संपूर्ण विनाश। 21 बार इनकी राष्ट्रभूमि को छीनकर ब्राह्मणों को दे दिया था। विपुल बार मही देवन दीन्ही। रामचरितमानस के सीता स्वयंवर में धनुष भंग के बाद परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से उनके प्रति गुस्से को प्रकट करते हुए क्षत्रियों के विनाश की बात कहते हैं। उससे लगता है कि राम भी उसी क्षत्रिय वर्ण के रहे होंगे जिनका विनाश परशुराम जी ने किया था, तभी इस अवसर पर इस घटना की जिक्र करते हैं। यदि ऐसा है तो महाभारत में भीष्म पितामह जी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में प्रसंगतः इसका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वे उनके पूर्वज थे जिनका विनाश परशुराम ने किया था। वे यह भी बताते हैं, यह भी कहते हैं कि वे उस समय कमज़ोर थे, किंतु हम युद्ध में परशुराम से पीछे नहीं हटेंगे। चूँकि भीष्म पितामह यादव कुल के थे, राम भी उन्हीं के पूर्वजों के कुल के थे, तो क्या राम भी यादव थे? वे भी चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। क्या वे भी सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन की कुल परंपरा के क्षत्रिय थे? यदि राम को धमकी देते हुए परशुराम जिस परंपरा के विनाश का उल्लेख करते हैं, राम उसी परंपरा के थे, तो आज के ये क्षत्रिय किससे जुड़ते हैं? पौराणिक ऐतिहासिक क्षत्रियों से तो इनका कहीं रिश्ता जुड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। पौराणिक क्षत्रिय तो आज के समाज में क्षत्रिय के नाम से नहीं जाने जाते। जो वर्तमान समाज में क्षत्रिय की अभिधा धारण करते हैं, उनका पौराणिक और ऐतिहासिक संबंध नहीं मिलता। देखने से यह भी लगता है कि पुराणों में क्षत्रिय शब्द का अर्थ व्यापक है, जो जैन बौद्ध के सिद्धांतों से प्रभावित सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ सभी शासन सत्ता से जुड़े लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। जो भी शासन सत्ता से जुड़ा होता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था। जिन क्षत्रियों का कोई पौराणिक प्रमाण नहीं मिलता, किंतु जो समाज में क्षत्रिय शब्द से संबोधित हैं, वे वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था के अधूरे सामाजिक रूप के हिस्से हैं। ऐसे ब्राह्मण जिनकी जाति और वर्ण एक ही है, पुराणों या इतिहासों में तो मिलते हैं, किंतु क्षत्रिय जिनकी जाति और वर्ण एक ही है, इनका इतिहासों या पुराणों में स्पष्ट और विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव को भी अयोध्या का एवं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न बताया जाता है। जैन धर्म के वैदिक धर्म की बलि का अहिंसा, दिव्यता का सत्य, दान का सम्यक कर्म से विरोध है। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश एक साथ ही कैसे दो विरोधी धर्मों जैन और वैदिक का वाहक हो सकता है? और वीडियो के अंत में अपने श्रोताओं को बता दें कि महाभारत के रामाख्यान में परशुराम और राम का संवाद धनुष यज्ञ के अवसर पर नहीं होता। वहाँ वर्णन मिलता है कि राम घूमते हुए परशुराम के क्षेत्र में पहुँचते हैं, तो परशुराम स्वयं ही जिज्ञासावश उन्हें बुलवाते हैं और वहाँ दोनों का संवाद होता है।